This video is for educational and knowledge purpose. Everything you listen in this video is taken from the internet or any book or any documentary which is available for public. हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एक एक कदम से ही बढ़कर हम मंजिल तक पहुंचेंगे और अब मैं अकेले कितना दौड़ूंगा, आप लोगों के सहारे ही काम चलता है। ठीक है, तो अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा और हो पाए तो किसी और से भी करा दीजिएगा। ईश्वर की आस्था इन्होंने तकरीबन 8 साल 9 साल करी है, लेकिन ना जाने कैसे या क्यों, ये किस परिस्थिति में उन्होंने अपनी विद्या को, जो ये जानते थे, हाथ देखना, मस्तिष्क पढ़ना, उसको किनारे कर दिया। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ईश्वर पर जो आस्था थी, समझना बात को, उसको साइड कर दिया। अब ये थोड़ा सा तंत्र विद्या की तरफ अपना रुझान शुरू कर चुके हैं। मैं हाथ जोड़ के उनको नमन करता हूँ जो कि तंत्र विद्या जानते हैं। मैं जानता हूँ कि तंत्र विद्या बारे में सुनकर लोगों को डर लगता है। पहली बात तो ये मुझे नहीं लगता और आपको भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये कभी भी किसी का भी जबरदस्ती में भला करेंगे या बुरा करेंगे, उन्हें कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ अपनी ऐसी विद्या, अपनी ऐसी साधना में मगन रहते हैं कि बाकी लोगों से कोई मतलब ही नहीं होता। आप यकीन नहीं करोगे, इनके बारे में, तांत्रिक के बारे में सुनते ही लोगों के मन में बहुत सारी अजीब सी अंधविश्वास बातें आ जाती है कि भैया ये तांत्रिक है। वो अपनी विद्या में एक ऐसी दुनिया में होते हैं जहाँ उन्हें अच्छा बुरा, परेशानी, खुशियाँ, ये सब मायने नहीं रखती हैं। उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी विद्या से मतलब है। और हाँ, वो इतने सक्षम हो जाते हैं कि वो घर बैठे बैठे अपना खेल दिखा सकते हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है। ये जो मजाक के तौर पर ले लेते हो ना बातों को, जैसे किसी ने अपनी बला किसी चौराहे पर छोड़ दी। समझ रहे हो मैं क्या समझा रहा हूँ? ऐसे में आपको डरने की जरूरत नहीं है। बस आप दूर से उसका सम्मान करिए और निकल जाए। आपके घर के सामने कोई ऐसी जगह कुछ रख जाए जहाँ से निकलना मुश्किल है। हम जिस अपार्टमेंट में रहते हैं, वो हमारे अपार्टमेंट में हमारे घर के बिल्कुल जस्ट साइड में कोई कुछ रख जाता है और ये रोज हो रहा है। हमें वो झाड़ू से हटाना पड़ता है और डस्टबिन में हम उसे डाल देते हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि पहली बात तो कि आप जो कर रहे हो ये एक तरह से अपमान है। दूसरा, आप डस्टबिन भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं जो आपके घर के किचन में रखा हुआ है। आप उसको, जो किसी ने घर के बाहर छोड़ा था, उसे किचन के अंदर लाते हो और फिर किचन में छोड़ते हो। वही आपका खाना बन रहा है। किचन के अंदर और रसोई तक आप उसको ले आए तो उसे घर में सभी तक पहुँचने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। मैं ये जो शब्द बीच में छोड़ रहा हूँ, जो नहीं बोल रहा हूँ, आप समझ रहे हो ना मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? आज की कहानी दीनाराज की है। दीनाराज ये एक ऐसे पंडित भी बोल सकते हैं, साधु भी कह सकते हैं, तांत्रिक भी कह सकते हैं। तो मैंने उन्हें कुछ बातें बताई थी जो कि आपको करना जरूरी है। आपके घर में और इस तरह का कुछ होता है तो उसे घर के भीतर नहीं लाया जाता। आप तो खुद उसमें 4 चांद लगा रहे हो, ठीक है, उसको एक तरह की पावर अपनी तरफ से दे रहे हो। और जब ऐसा होने लग जाता है तो घर में पूजा पाठ भी बंद हो जाता है, धीरे धीरे कम हो जाता है और कभी कभी तो लोग घर से मूर्तियां तक हटा देते हैं। ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। पूजा होती हुई भी बंद हो जाती है। अगर घर में इनका प्रवेश हो जाए, इनमें शक्तियाँ बहुत होती है। अब ये जो दीनानाथ जी है, ये ईश्वरीय आस्था छोड़कर तंत्र विद्या की तरफ ज्यादा बढ़ चले हैं। और एक बार मंदिर के सामने ही बैठे एक चाय की टपरी पर ये चाय पी रहे थे। सुबह का वक्त था, 7-8 बजे का। वहाँ पे एक कृष्ण भक्त भी बैठे थे, वो चाय पी रहे थे। तो ऐसे ही ना जाने किस बात को लेकर इन दोनों के बीच में कुछ अपनी विद्या के बारे में बात हो गई। तो उन्होंने कहा, जो कृष्ण भक्त है, उन्होंने कहा कि आपकी सारी भक्ति आपने व्यर्थ कर दी। इतने साल आपने भक्ति करी, इतना अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन आपने वो सब बंद कर दिया। तो उन्होंने कहा, देखो जी, मैं साफ सीधे शब्द बोलूंगा कि मुझे अपना घर परिवार चलाना है और आज की डेट में लोग समस्या से परेशान हैं, मैं उसको दूर करता हूँ, उसके बारे में जानता हूँ। तो उन्होंने कहा, इन सब में कुछ नहीं रखा, आपको सिर्फ ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए थी और लोगों को बोलना चाहिए था कि आप जितना ईश्वर को याद करोगे, जितना आप ईश्वर की भक्ति करोगे, उतना आप समस्याओं से दूर रहोगे। चाहे वो किसी भी तरह की कोई समस्या हो, प्रेत बाधा भी हो, तो भी आप समस्या से दूर रहोगे। उन्होंने कहा, जिसे तुम समस्या बोल रहे हो ये हमारे सैनिक हैं, और चाहो तो मैं तुम्हें सैनिक अपने यहाँ भी दिखा सकता हूँ। उसने कहा कि आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। उन्होंने कहा, नहीं,
तुम्हें तो बहुत विश्वास है अपने भगवान। बिल्कुल है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, ईश्वर कभी किसी का दामन नहीं छोड़ते। हाँ, वो अलग बात है कि इंसान थोड़ा सा कामयाब हुआ या परेशान हुआ तो ईश्वर का दामन जल्दी छोड़ देता है। हमको ये मिल जाए तो मजा आ जाए। भगवान जी मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। भगवान ने उसकी बात मानी सुनी और उसे वो दे दी। ठीक है, उसके बाद कोई मतलब नहीं। परेशानी में वक्त नहीं मिलता है ईश्वर को याद करने का, और जब ज्यादा खुशियाँ हो जाती है लिमिट से ज्यादा तो ईश्वर को याद कौन करे। हाँ, बीच में होता है ना, एवरेज जब चल रहा होता है, जब समस्या थोड़ी आ रही है थोड़ी नहीं भी आ रही है, तब ईश्वर की भक्ति होती है। उसने कहा, ये तुम्हारी गलतफहमी है। ईश्वर कभी किसी की मदद नहीं करते। मैं करता हूँ, मैं उन लोगों की मदद करता हूँ जिनकी तुम्हारे ईश्वर भी मदद नहीं करते। तो उसने ये बोल दिया कि तुम खुद अपनी मदद नहीं कर पाओगे। जब ईश्वर ने तुम्हारी तरफ छड़ी घुमा दी, तुम्हें खुद नहीं मिलेगा कोई मौका भागने के लिए या कोई जगह छुपाने के लिए। ईश्वर जो कहते हैं ना कि ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं, लेकिन ऊपर वाले की लाठी में आवाज भी नहीं होती। आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। तो दीनाराज जी ने ये कहा कि मैं क्या कभी किसी से पैसे लेता हूँ? मैं क्या लोगों को इस परेशानी से बाहर आने के लिए कभी भी ये किसी को बोला है कि मुझे आप ये दे जाओ या दक्षिणा मैंने कुछ मांगा? जब मैं ईश्वर की भक्ति करता था तब भी मैं किसी से 1 रुपया नहीं लेता था और आज भी नहीं लेता, चाहे मेरी विद्या दूसरी तरफ क्यों ना जा रही हो। लेकिन मैं कभी भी किसी को सही रास्ते पर लाने के लिए पैसे नहीं लेता। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? हाँ, जो सामान की जरूरत होती है, सामग्री होती है, वो लाएंगे ही। आपको जो करना है आप करो। कृष्ण भक्ति ने कहा, लेकिन जिस दिन आप ये मानकर चलोगे ना कि आप ही कर रहे हो, तू जो सही कर रहे हो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो सही करते हैं वो ईश्वर करते हैं। हम तो सिर्फ जरिया होते हैं। अच्छा एक बात बताओ, तू इतने समय से यहाँ पर है, ये बात हो रही है निधिवन के आसपास। ठीक है, तूने कभी ईश्वर को देखा है, कृष्ण जी को देखा है, महसूस किया है? लेकिन हाँ, मैं जिन शक्तियाँ के साथ उठता बैठता हूँ मैंने महसूस करा है। कभी आओ हम तुम्हें रात में दिखा देते हैं कि किस तरह की शक्तियाँ कैसी होती है। तो उसने कहा, अगर आपका ये मुझे डराने का एक प्रयास था तो ये गलत है। कन्हैया का हाथ है मेरे ऊपर और आप मुझे डरा ना पाओगे। वो अलग बात है कि अगर मैंने कन्हैया से कह दिया तो हो सकता है कि आपके लिए कुछ समस्या हो जाए। ये दोनों की जो बात हो रही थी वहाँ इन दोनों के कॉमन फ्रेंड उसने कहा कि भाई ये दोनों आप इस विषय में बात कर रहे हो, इसका कोई हल नहीं निकलेगा। तो क्रिश्चियन भक्त ने कहा कि बिल्कुल हल निकल सकता है, बिल्कुल हल निकल सकता है। ये अपने सैनिकों के साथ ठीक है। जो भी तुम्हारे को लगता है कि तुम्हारे साथ रहते हैं, तुम्हारे सैनिक हैं, उनके साथ जाकर निधिवन में रुक कर दिखाओ। क्या बोला? निधिवन में रुक कर दिखा दें और उसके बाद आपके साथ कोई समस्या ना हो तो आप हमें बता दीजिएगा। हम भी कन्हैया की ये जो भक्ति करते हैं छोड़ देंगे। और मैं कृष्ण जी को बचपन से ये मानिए कि मेरे वो घर का सदस्य है। मैं उन्हें छोटा भाई बोलूं, मैं उन्हें पिता बोलूं, वो मेरे सहपाठी है, वो सब कुछ है मेरे। और इतना विश्वास है कि अगर आपने वो किया जो मैं बता रहा हूँ, निधिवन में रुक कर दिखाया, और आपको सुबह तक, क्योंकि आप भक्ति नहीं कर रहे हैं, आप जिसे कहते हैं ना ऐसा करके दिखाओ, ऐसा होता नहीं, तो जरूर आपको कुछ ना कुछ महसूस हो जाएगा। तो यहाँ दीनाराज जी ने कहा कि अगर तुम्हारे कन्हैया के निधिवन में रुकना है तो ठीक है, मुझे बता देना कि कब रोका जाए। वैसे तो तुम लोग वहाँ से बाहर भेज देते हो तो मैं रुकूंगा कैसे? उन्होंने कहा, वो भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कन्हैया करेंगे, देखेंगे। फिलहाल तो आप मुझे अनुमति दो, मुझे कहीं जाना है और फिर वहाँ से मंदिर जाना है। आपसे बात करके बेहद अच्छा लगा और ये भी जानकर बड़ा कमाल लगा कि जो कल तक ईश्वर की भक्ति करते थे आज किसी और सैनिक के साथ ज्यादा ही बड़े घमंड में चल रहे हैं। आपको सद्बुद्धि दें। और वो वहाँ से चले गए। इस आदमी की नजर में ये जो दूसरे पंडित जी है यह अब थोड़े बुरे से लग रहे हैं। तो आज ये खेल करेंगे। इन पंडित जी को दिखाएंगे, बताएंगे कि तुम्हारे कन्हैया बाद में आएंगे, पहले मेरे वो सैनिक आएंगे जिनसे कभी कभी लोग थोड़े से डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। समझ रहे हो आप? बहुत से लोग जिन्हें प्रेतात्मा बोलते हैं। ये अपने घर पर सभी सामान के साथ तैयारी को रात में 10 बजे के आसपास बैठ गए हैं और घर इनका 2 मंजिल है। ऊपर वाली मंजिल पर ये इसी तरह का अपना तैयारी कर रहे हैं। कुछ सामान लगा रह गया था। उस वक्त की बात है जब ये घर में फोन वगैरह नहीं हुआ करते थे। समय देखा 11:25 हो गए। अब इस समय जाया जाए या नहीं जाए? इन्होंने अपना प्रक्रिया शुरू कर दी जिससे उनको कुछ समस्या होगी। समझ रहे हो कि इनको जो कि कृष्ण भक्त हैं और ये इनके घर वालों को पता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। दीनाराज जी के जो घर में है ना, सब लोग वो जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं और वो किसके लिए कर रहे हैं, लेकिन कोशिश उन्होंने करी। इनकी धर्मपत्नी ने भी, इनकी जो बड़ी गुड़िया है उसने भी और बेटे ने भी कि ये सब रहने दो, लेकिन वो माने नहीं।
और वो जो कन्हैया भक्त हैं वो आराम से खाना खाकर सो गए। उन्हें कोई समस्या भी नहीं और कुछ पता भी नहीं कि ऐसा कुछ मेरे ऊपर होने वाला है। जब ये तैयारी इनकी पूरे जोरों शोरों पर थी तो उस वक्त 1:15 बजे इन्हें कुछ जरूरत पड़ गई किसी चीज की, जो कि होनी चाहिए तभी उस तक बात पहुंचेगी, मतलब वो लानी पड़ेगी। ये भी हो सकता है कि उसके घर का कोई कपड़ा, आप समझना ये बात। तो ये उसके घर की तरफ चल दिए। उधर से जा रहे हैं तो बीच में निधिवन की दीवार आई। ठीक है, और ये काफी पुरानी बात है। दीवार बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जैसी आज है वैसी नहीं थी। कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा दीवार ऊंची नीची हुई थी। तो ये उस लड़के को याद करते हुए जा रहे हैं, या कुछ कह सकते हो कि पढ़ते हुए जा रहे हैं। तभी इन्हें कुछ आवाज आनी शुरू हो गई। पहले तो उन्हें लगा कि इनके साथ कदम से कदम मिलाकर कोई चल रहा है और हल्की फुल्की कुछ पायल की आवाज आ रही थी। जैसे ही निधिवन के ये बीचों बीच आए हैं, इन्हें काफी तेज घुंघरू की आवाज और लोगों के चहलकदमी जिसे कहते हैं, बहुत सारे लोग जैसे चल रहे हो, इस तरह की आवाज महसूस हुई। उन्होंने दीवार पर उचक के देखने की कोशिश करी। ऊंचाई इतनी नहीं थी जिसकी वजह से ये पॉसिबल हो पाता, लेकिन अब मन में उत्सुकता ज्यादा बढ़ गई कि निधिवन में जब कोई रुकता नहीं है और इस वक्त सभी तरह के दरवाजे खिड़कियां बंद होते हैं और लाइट वगैरह सब बंद है, तो इस वक्त इस वन में है कौन? देखने की उत्सुकता बहुत ज्यादा बढ़ गई। हर तरह से प्रभु रोकते हैं कि आप उस जगह तक ना पहुंचे जो प्रभु की जगह है। वहां तक एक दायरा है, एक बाउंड्री है, आप उसे पार नहीं कर सकते। आप भक्त हैं तो आपको हल्का फुल्का सा कुछ ना कुछ महसूस हो जाएगा, लेकिन प्रॉपर आप मनुष्य जाति में होने के बाद ईश्वर को इस तरह से देखो तो पॉसिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। उतना तेज देखने की आंखों में क्षमता ही नहीं होती। इनमें भी उत्सुकता ज्यादा है कि मैं देखूंगा जरूर की है, ऐसा लग रहा है। उधर कुछ मंजीरे वगैरह बज रहे हैं। अभी इन्हें जाना कहा था, वहां तक तो पहुंचे नहीं। कन्हैया ने बीच में रोक दिया। अब निधिवन में पॉसिबल तो हुआ नहीं कि देखा जाए कि क्या है, तो उन्होंने एक दीवार के सहारे कान लगाकर सुनने की कोशिश करी। सुबह के 7:15 का वक्त था। लोग दूध लेते हैं, बाहर घूमने जाते हैं। देखा पंडित जी को दीवार से कान लगाए बैठे हैं। एक ने आकर उन्हें इस तरह से हिलाया तो वो एकदम गिर गए। लोग डर गए कि हो सकता है कि ये सबका साथ छोड़ चुके हैं, लेकिन सांस बाकी। वहां से वो कन्हैया भक्त भी जा रहा था। उसने देखा एकदम से और इनकी ऐसी स्थिति देखी और कुछ लोगों से मदद मांगकर उन्हें फटाफट से अपने घर लेकर आया और पानी की छींटें लगाएं और उसके बाद उन्हें बिठाया। अब ठीक हो। यहाँ इनकी बोलने की शक्ति चली गई। पंडित जी ठीक हो, कुछ नहीं बोल रहे हैं। वहाँ एक वैद्य हैं। उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि समस्या है। बार बार ये अपने उस कान को इशारा कर रहे थे, बार बार। तो जांच से पता चला कि ये वाला जो है बचपन से ही खराब है। इनके घर वालों ने कहा कि ऐसा कैसे हो जाएगा, ये ठीक है। और बोलने की शक्ति आप कह रहे हो कि मतलब ये बोल नहीं सकते थे? कभी ऐसा थोड़ी ना था, बोल सकते हैं और सब जानते हैं। इन्होंने लिखकर बताया। घर से क्यों चले थे, किसके लिए चले थे, क्या करने चले थे और कहाँ रुक गए बीच में। जय श्री राधे कृष्ण। उसके बाद से इन्होंने कन्हैया की तरफ कभी पीठ नहीं करी। बोलो राधे राधे। तो आपके हिसाब से क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और आज कहानी में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी जानकारी जरूर पसंद आई होगी। आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप अपनी बात इस मेल ID पर मुझे मेल भी कर सकते हैं, तो मैं मिलूंगा अब आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।